मार्केटिंग और कस्टमर वैल्यू क्या है कनेक्शन? दोस्त, आज हम बात करेंगे मार्केटिंग की। मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशंस नहीं है। ये एक आर्ट है, एक साइंस है जो कस्टमर्स को समझने और उनसे जुड़ने का तरीका है। ये तो कस्टमर्स को समझने का नाम है। उनके बिहेवियर, प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स को एनालाइज करना, उनकी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। कस्टमर वैल्यू क्या है? सिंपल वर्ड्स में, ये वो बेनिफिट है जो कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस यूज करने से मिलता है। ये बेनिफिट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उनकी लाइफ आसान बना सकता है या उन्हें खुश कर सकता है। ये बेनिफिट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जैसे कि एक अच्छा कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस उनकी लाइफ आसान बना सकता है, जैसे कि एक कन्वीनियंट सर्विस जो टाइम और एफर्ट बचाए, या उन्हें खुश कर सकता है, जैसे कि एक प्रोडक्ट जो उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर हो। मार्केटिंग का मेन एम होता है कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इनोवेशन और इंप्रूवमेंट पर बेस्ड है। जब कस्टमर को लगता है कि उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस से वैल्यू मिल रही है तो वो खुश होते हैं, लॉयल बनते हैं और आपकी कंपनी से जुड़े रहते हैं और बार बार आपकी कंपनी से जुड़े रहते हैं। ये लॉयल्टी ही है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। याद रखिए, कस्टमर खुश तो बिजनेस खुश, इसलिए हमेशा कस्टमर वैल्यू पर फोकस करें। मार्केटिंग कस्टमर वैल्यू बढ़ाने के लिए कई स्ट्रेटजीज यूज करता है, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर्स को नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना जो उनकी नीड्स को और बेहतर तरीके से फुलफिल करें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रिसर्च और कस्टमर फीडबैक का भी अहम रोल होता है। प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसिंग ऐसी सेट करना जो कस्टमर्स को अफोर्डेबल लगे और वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में मार्केट कंपटीशन और कस्टमर परसेप्शन को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रमोशन, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में अवेयर करना और उन्हें कन्विंस करना कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है। प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया कैंपेन्स और पर्सनल सेलिंग जैसी टेक्निक्स यूज की जाती है। प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एस्टैब्लिश करना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में होलसेलर्स, रिटेलर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स शामिल होते हैं। मार्केटिंग ये इंश्योर करता है कि सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे, सही टाइम पे और सही जगह पर कस्टमर को अवेलेबल हो। ये सब फैक्टर्स मिलकर कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी को बढ़ाते हैं। जब ये सब चीजें सही होती हैं तो कस्टमर वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का सही इंप्लीमेंटेशन बिजनेस ग्रोथ और कस्टमर रिटेंशन में भी मदद करता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिंपल वर्ड्स में एक रोड मैप है जो कंपनी को अपने गोल्स अचीव करने में मदद करता है। ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है जो कंपनी की ओवरऑल डायरेक्शन सेट करता है। कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ये डिसाइड करना होता है कि कंपनी कौन से बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेगी, कैसे compete करेगी और कैसे ग्रोथ अचीव करेगी। ये डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेता है। डिविजनल लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कॉर्पोरेट लेवल के गोल्स को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक प्लान्स बनाता है। हर डिवीजन के अपने गोल्स होते हैं और ये प्लान्स उन गोल्स को अचीव करने का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें टाइम टू टाइम चेंजेस लाए जाते हैं मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से। बिजनेस यूनिट लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और भी स्पेसिफिक हो जाता है। यहां फोकस होता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कस्टमर सेगमेंट्स पे। बिजनेस यूनिट लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में यह डिसाइड करना होता है टारगेट ऑडियंस कौन है, प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कंपेटिटर्स से, मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मार्केटिंग बजट कितना होगा। बिजनेस यूनिट लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मार्केटिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये कॉर्पोरेट लेवल और डिविजनल लेवल के प्लान्स के साथ अलाइंड होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स डिफाइन होती हैं। मार्केटिंग प्लान में ये सब चीजें होती हैं: एग्जीक्यूटिव समरी, मार्केटिंग प्लान का ओवरव्यू, मार्केट एनालिसिस, टारगेट मार्केट, कंपेटिटर्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स का एनालिसिस,
मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग प्लान के स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड स्मार्ट गोल्स। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, टारगेट मार्केट तक पहुंचने और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज। मार्केटिंग टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए स्पेसिफिक एक्शंस। मार्केटिंग बजट, मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए एलोकेटेड बजट। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, मार्केटिंग प्लान की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने और एडजस्टमेंट्स करने के लिए मैट्रिक्स। मार्केटिंग प्लान एक डायनामिक डॉक्यूमेंट होता है जिसको रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना चाहिए। मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग इंश्योर करता है कि कंपनी अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचे और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में अवेयर करे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंपनी को एक क्लियर डायरेक्शन देता है और उसे लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में मदद करता है। जब मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इफेक्टिवली अलाइन किया जाता है तो कंपनी अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर सकती है, अपने टारगेट मार्केट की नीड्स को बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकती है और अपने कंपेटिटर से आगे निकल सकती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कई फायदे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फायदे ये हैं। क्लियर डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंपनी को एक क्लियर डायरेक्शन देता है और उसे भटकने से बचाता है। बेटर रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंपनी को अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करने में मदद करता है। इंप्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए कंपनी को अपने प्लान्स को रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना चाहिए। मार्केटिंग प्लान के कई एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एक अच्छा मार्केटिंग प्लान कंपनी की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ये हैं। टारगेट मार्केट वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसको कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करना चाहती है। ये वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। टारगेट मार्केट को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपनी को अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को इफेक्टिवली फोकस करने में मदद करता है। इससे कंपनी को पता चलता है कि किसको टारगेट करना है और कैसे करना है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स वो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जो कंपनी अपने मार्केटिंग एफर्ट से अचीव करना चाहती है। ये गोल्स कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से कंपनी को क्लियर डायरेक्शन मिलती है और परफॉर्मेंस को मेजर करना आसान होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो प्लान्स होते हैं जो कंपनी अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज करती है। ये स्ट्रेटजीज लॉन्ग टर्म होती हैं और ओवरऑल बिजनेस गोल्स को सपोर्ट करती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कंपनी के ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइंड होनी चाहिए। इससे कंपनी को एक यूनिफाइड डायरेक्शन मिलती है और रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज होता है। मार्केटिंग टैक्टिक्स वो स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं जो कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए लेती है। ये टैक्टिक्स शॉर्ट टर्म होती हैं और स्पेसिफिक टास्क्स पर फोकस करती हैं। मार्केटिंग टैक्टिक्स कंपनी के टारगेट मार्केट और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होनी चाहिए। सही टैक्टिक्स से कंपनी अपने गोल्स को जल्दी और एफिशिएंटली अचीव कर सकती है। मार्केटिंग प्लान के एलिमेंट्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने से कंपनी अपने मार्केटिंग गोल्स को अचीव कर सकती है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती है। एक अच्छा मार्केटिंग प्लान कंपनी को कंपेटिटिव एडवांटेज भी देता है। मार्केटिंग प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ये हैं। अपने टारगेट ऑडियंस को समझें। अपने टारगेट ऑडियंस की नीड्स, वांट्स और एस्पिरेशंस को समझें। अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करें। अपने कंपेटिटर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें। रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। ऐसे गोल्स सेट करें जो अचीवेबल हो। अपने प्लान को रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करें। मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने प्लान को एडजस्ट करें। याद रखिए, मार्केटिंग प्लान एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक डायनामिक टूल है जिसको कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज करना चाहिए। मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग इंश्योर करता है कि कंपनी अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचे,
और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में अवेयर करें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंपनी को एक क्लियर डायरेक्शन देता है और उसे लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में मदद करता है। जब मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इफेक्टिवली अलाइन किया जाता है तो कंपनी अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर सकती है, अपने टारगेट मार्केट की नीड्स को बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकती है और अपने कंपेटिटर्स से आगे निकल सकती है। तो दोस्त, अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इग्नोर मत कीजिए।